एक पुरानी कथा है जो आज इस समय पर, आज इस घड़ी में बिल्कुल नई के जैसी लगती है। एक राजा को राज भोगते काफी समय हो गया था। उसके बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर वे उसे पुरस्कृत कर सकें। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊग रहा है और तबले वाले को सावधान करना जरूरी है, वरना राजा को गुस्सा आ जाएगा, क्या पता उसको दंड न दे दें। तो उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब यह दोहा गुरुजी ने सुना और गुरुजी ने सारी मोहरें उस नर्तकी को अर्पण कर दी। दोहा सुनते ही राजा की लड़की ने भी अपना नौलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। दोहा सुनते ही राजा के पुत्र युवराज ने भी अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। राजा बहुत ही अचंभित हो गया, सोचने लगा रात भर से नृत्य चल रहा है, पर यह क्या, अचानक एक दोहे से सब अपनी मूल्यवान वस्तु बहुत ही खुशी नर्तकी को समर्पित कर रहे हैं। राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी को बोला, एक दोहे द्वारा एक सामान्य नर्तिका होकर तुमने सबको लूट लिया। यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, राजा इसको नीच नर्तकी मत कर, ये अब मेरी गुरु बन गई है क्योंकि इसने दोहे से मेरी आंखें खोल दी हैं। दोहे से यह कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मोजरा देखने, अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। भाई मैं तो चला। यह कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरी शादी नहीं कर रहे थे और आज रात मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सिखाया, मुझे समझाया कि जबरदस्ती मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी ही, क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है। युवराज ने कहा, पिताजी आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे। मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देना था, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने समझाया कि पगले आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुझे ही मिलना है, क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है, धैर्य रख। जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों न मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी को भी वरमाला पहना सकती हो और उसे पति रूप में स्वीकार कर सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु के शरण में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी में भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि मैं आज से अपना बुरा नृत्य बंद करती हूँ और कहा कि हे प्रभु मेरे पापों से मुझे क्षमा करना, बस आज से मैं सिर्फ तेरा नाम सुमिरन करूंगी। अतः मित्रों, बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई। हमें लॉकडाउन सेकेंड को भी सफल बनाना है।
एक पल के कारण ना कलंक लग जाए, एक हल्की सी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि आज जो अमेरिका में घटित हो रहा है वो हमारे यहाँ घटित हो। उम्मीद करते हैं मेरी बातें समझ में आई होंगी। मैं इस स्टोरी से आपको इस समय के दौर के बारे में बताना चाह, लॉकडाउन का जो नियम है उसे हमें पालन करना है। बहुत हमने पालन किया, बहुत सहा। अब ऐसा नहीं कि थोड़े की देर में, थोड़ी सी देर के लिए हम उगता जाएं और फिर हमारा वो हाल हो जो हमने कभी सोचा भी ना हो। क्योंकि अमेरिका ने लॉकडाउन नहीं किया था शुरू में और उसका आज हाल देख सकते हैं। 60,000 से ऊपर लोग मर चुके हैं, 9 लाख के ऊपर लोग वहां पर ग्रसित हो चुके हैं। आज जमीन नहीं मिल रही है, अमेरिका पूरा खून के आंसू रो रहा है। आप क्या चाहते हैं? अपना इंडिया ऐसा करे? आज इंडिया में कुछ गलती की वजह से, कुछ गलत लोगों के आने की वजह से आज इंडिया भी 27-28 हजार के आसपास पहुंच चुका है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए मेरा तो इस वीडियो को बताने का, बनाने का और आपको समझाने का केवल लॉकडाउन के नियम का पालन करना था। बाकी आप इसको और भी अपने अपने हिसाब से आप समझ सकते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।